अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी से आप लोगों के साथ पीएसओ, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। बाकी आप लोगों की तरफ से जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बहुत ज्यादा शेयर्स के मतलब जो है वो पूछा जाता है। तो अगर हम उन सब को जो वीडियो के अंदर जो है वो कवर करें तो बहुत ज्यादा जो वीडियो लंबी हो जाती है। तो उसकी सोल्यूशन मैंने ये निकाली है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है अपने शेयर के मुतल्लिक या अगर आप अपने शेयर के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, तो आप जो जो मेरी वीडियोस आएंगी चैनल के ऊपर, उनके ऊपर आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो उस क्वेश्चन को जो मेंशन कर दें। तो बाकी जो मेरा फ्री का जो व्हाट्सएप का जो चैनल है, उसका लिंक जो मैं नीचे वीडियो के अंदर जो लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप उस ग्रुप को जो वो ज्वाइन कर लें। फ्री ग्रुप है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछे जाएंगे, कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो है कवर करूं। बट जो क्वेश्चन जो है या फिर जो शेयर जो वो वीडियोस के अंदर जो कवर नहीं होंगे, तो उनके मुतल्लिक जो क्वेश्चंस वगैरह या शेयर्स का जो एनालिसिस है, वो जो है मैं उस जो चैनल है व्हाट्सएप का फ्री चैनल, उसके अंदर जो उसका जो मैं वो वॉइस नोट जो है वो सेंड कर दूंगा। तो वहां से समझे कि इजीली सारे बंदों के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली बेसिस के ऊपर जो वो केटर जो है वो किए जा सकेंगे और इजीली जो सबको इजीली जो जल्द से जल्द जो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसलिए जो चैनल हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, वो उसका लिंक जो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वहां से जाके आप उसको जो ज्वाइन कर लें। मल्टीपल लिंक्स उसके अंदर मैं लगाऊंगा, जो कि हमारे सारे फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक व्हाट्सएप का फ्री चैनल है और साथ में एक फेसबुक का जो ग्रुप है। तो सबका जो लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह आपकी तरफ से जो पूछे जाएंगे, या तो वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। बट अगर वीडियोस के अंदर वो कवर नहीं होंगे, तो जो हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, इंशाल्लाह वहां के ऊपर जो इंशाल्लाह सबको जो उसका रिस्पांस मिल जाएगा। तो पहले हम जो वो मार्केट को जो वो देख लेते हैं। तो मार्केट ने जुमे वाले दिन क्लोजिंग दी है 1,81,430 के ऊपर। मार्केट ने माइनस 346 पॉइंट जो मार्केट ने जो वो लूज की है, परसेंटेज वाइज जो है 0.19% का जो वो लूज बनता है इंट्राडे बेसिस के ऊपर। हाई मार्केट का 1,81,647 का था, जबकि लो 1,80,620 का था। वॉल्यूम 716 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो वो 34 अरब रुपए की बनती है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें, तो हबको, मारी एनर्जी, सिनर्जी, ये जो स्टॉक थे, इन्होंने जो है वो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट जो वो कंट्रीब्यूट किए हैं। और अगर एंग्रो होल्डिंग, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल और एंग्रो फर्टिलाइजर को अगर हम जब देखें, और इसी तरह बैंकिंग स्टॉक्स से जो है डिफरेंट स्टॉक्स हैं, जिनकी वजह से मार्केट के अंदर जो गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो मार्केट को चार्ट के ऊपर जो डिस्कशन करने से पहले जो है 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मार्केट को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर देता हूं। तो सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये है कि जुलाई के अंदर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वो 15% तक जो वो श्रिंक हुआ है। तो इसका फायदा क्या है मार्केट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे जो है डायरेक्टली हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता था वो कम हो जाएगा। हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल होगी, तो महंगाई जो ओवरऑल कम होगी। इसका मेन फायदा ये होगा। और दूसरा जो है, दूसरी जो खबर आई है, अब हमारे पास जुलाई का जो मंथ है, उसकी इन्फ्लेशन का जो डाटा आ चुका है। तो जुलाई के अंदर जो इन्फ्लेशन के अंदर जो फर्दर कमी जो रिकॉर्ड की गई है, 1 डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन जो रिकॉर्ड की गई है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है 9.2% के ऊपर जुलाई के मंथ के अंदर, जहां पे जून के अंदर जो है ये इन्फ्लेशन जो है वो 11.1% जो रिकॉर्ड की गई थी। तो अब इसका क्या फायदा होगा, ये जो इन्फ्लेशन के अंदर जो वो कमी आई है, तो इसका फायदा ये होगा कि अब जब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, तो अगर इन्फ्लेशन इसी तरह कम रहेगी, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो कम कर दिया जाएगा। उसकी कमी का फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जितनी भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो बोरिंग की हुई है, पैसे सूद के ऊपर लिए हुए हैं, उन्हें कम सूद जो है देना पड़ेगा और ज्यादा पैसे ले सकते हैं, फर्दर पैसे ले सकते हैं कम शरह सूद के ऊपर, जिसकी वजह से कंपनीज अपनी एक्सपेंशन जो है वो कर सकती हैं। ओवरऑल महंगाई के अंदर जो वो कमी आएगी और डिमांड जो वो बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी और ओवरऑल जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे। और अगर हम तीसरी अहम खबर की बात करें, तो वो सब ने खबरों के अंदर जो वो देख लिया होगा, जो मक्का डिफेंस जो पैक्ट हुआ है, जहां के अंदर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जिसके अंदर जो वो शामिल है, जहां पे कहा गया कि एक के ऊपर हमला जो तीनों के ऊपर जो कंसिडर किया जाएगा। तो इसकी जो वो मल्टीपल जो है इसके फायदे हैं। एक अगर हम जो फायदा देखें, तो ये क्योंकि पाकिस्तान अब दोबारा से समझे कि ग्लोबल लाइमलाइट के अंदर आ रहा है, खबरों के अंदर आ रहा है, तो पाकिस्तान की एक पॉजिटिव ब्रांड बिल्डिंग जो वो हो रही है। तो
सिर्फ आप जो है समझिए कि जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, इसका फायदा क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो तैयार हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम सऊदी अरब को देखें तो बहुत ही जो स्ट्रांग कंपनी है फाइनेंशियली, और उसका जो ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो वो बढ़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट जो वो किया है। तो इसी तरह जितने भी जो समझे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी जो है ना समझे कि कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की ओवरऑल जो समझे कि स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इसी तरह बिल्ड होगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जब वो ओवरऑल जब वो इन्वेस्टमेंट का जो वो जरूर कंसीडर करेंगे। और अगर हम देखें तो अब जो है पाकिस्तान है, तुर्की है और सऊदी अरब है। अगर हम जब देखें तो अगर मुल्क की इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा भी स्ट्रांग हो, और अगर आप मिलिटरीली वाइज स्ट्रांग नहीं है, तो वो इकोनॉमी आपके काम नहीं आती है। अगर हम देखें तो ये जो मिडिल ईस्ट था ना, ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था कि ये पूरा अर्ज का सबसे अमीर तरीन जो ये रीजन है। बट जब ये पिछले कुछ महीने जो वो जंग चली है, तो सिर्फ एक ईरान मुल्क था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की ईंट से ईंट बजा के वो रख दी थी। पूरा निजाम जो उनका जो वो समझे कि मफलूज होके रह गया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जब वो सिक्योरिटी वाइज जब वो ज्यादा मजबूत नहीं थे। तो अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान जब सिक्योरिटी वाइज उस तरह समझे कि इतना वीक नहीं है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, बट डिफेंस पैक्ट के अंदर जो सऊदी अरब को शामिल किया गया उसके अंदर पाकिस्तान को फायदा यही होगा कि वहां से जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ जो है वो अट्रैक्ट की जाए, पाकिस्तान को फाइनेंशियल गेन्स हों। तो पाकिस्तान की एक तो जो है पॉजिटिव ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान अट्रैक्ट करेगा। और बाकी सऊदी अरब खुद से जो बहुत बड़ा जो उसके पास पैसे मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से भी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर जो वो आ सकती है। तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीन खबरें बताई हैं, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर कमी रिकॉर्ड की गई है, इन्फ्लेशन के अंदर जो कमी रिकॉर्ड की गई है, और ये जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की जो एक ब्रांडिंग जब ओवरऑल जो वो हो रही है, पॉजिटिव इमेज जब वो पूरी दुनिया के अंदर जब जा रही है, इन तीनों चीजों का डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब वो इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। तो बाकी अब हम जब वो चार्ट के ऊपर जब जाते हैं और वहां पे एग्जैक्ट लेवल्स को जब देखते हैं, तो आप लोगों के साथ जो मैंने एनालिसिस शेयर किया था, जहां पे मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट ने स्पैनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया। मार्केट का ब्रेकआउट था 1,78,950 के ऊपर। अपसाइड के ऊपर जब वो दो टारगेट मैंने दिए थे शॉर्ट टर्म में, फर्स्ट टारगेट 1,83,374 का, और फाइनल टारगेट 1,87,500 का। दोनों टारगेट इंटैक्ट है। मार्केट अभी ऊपर की तरफ जब क्यों नहीं जा रही? टेक्निकल ज़ुबान के अंदर जो कहा जाता है कि जब मार्केट के अंदर गैप बनते हैं ना, तो फिर मार्केट उसको जब वो गैप को फिल करने के लिए जब वो आती है। तो यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे ना, तो ये ज़ोन, इसके अंदर कोई कैंडल जो वो नहीं बनी हुई, तो यानी एक यहाँ के ऊपर जो वो गैप बना हुआ है इस ज़ोन के अंदर। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी इस ज़ोन को जब वो फिल करने आए, और नीचे मैक्सिमम जो है ये डिप 1,80,000 तक जो वो डिप मार सकती है। तो अगर यहाँ तक जो वो डिप मारे, या इवन जो है इस ब्रेकआउट लेवल को भी रीटेस्ट करने नीचे आ जाए, जो कि 1,78,900 का लेवल है, अगर इन लेवल तक भी मार्केट नीचे आ जाए, तो कोई ऐसा आपको जब डरने की जरूरत नहीं है। ये आरजी गिरावट होगी, रिट्रेसमेंट आप कह लें, प्रॉफिट बुकिंग कह लें, बट अल्टीमेटली मार्केट जो है वो किसी भी टाइम अपसाइड के ऊपर जो है वो घूम सकती है। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं करना, स्ट्रांग शेयर्स के अंदर काम करना है। अल्टीमेटली मार्केट ने अगर डिप ली, रिट्रेसमेंट की, और बट उसके बावजूद भी जो मार्केट इंशाल्लाह जो वो बड़ी स्पीड के साथ अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी की तरफ जो है वो जाएगी। तो लेवल्स जब इंटैक्ट रहेंगे, सपोर्ट की अगर हम जो बात कर लें, तो सपोर्ट जब वो अब हम जो रिवाइज करेंगे, एक जो है वो सपोर्ट हमारे पास होगी जी 1,80,000 की, 1,80,195 की, और जो सेकंड सपोर्ट होगी हमारे पास वो जी होगी तकरीबन तकरीबन 1,78,900 के लगभग। तो ये जो है दो सपोर्ट होंगी हमारे पास। रेजिस्टेंस अपसाइड के ऊपर मैंने बता दिया, जो कि हमारे पास टारगेट भी होंगे मार्केट के। अब हम जब शेयर्स को इंडिविजुअली जब देख लेते हैं, तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को अगर हम जब देखें, तो इसके अगर मुतल्लक अगर आपको एक बैड साइड बताऊं, तो तकरीबन 900 अरब रुपए की अदायगियाँ इसकी रहती हैं डिफरेंट कंपनीज और गवर्नमेंट की तरफ। तो वो अगर गवर्नमेंट इसके पैसे क्लियर कर दे, तो डायरेक्टली समझे कि 900 अरब रुपया जो है इसके अकाउंट्स के अंदर जो है वो आ सकता है। बट गवर्नमेंट के पास इतने पैसे है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? बट गवर्नमेंट ने इसको एक और फैसिलिटी दी है, समझे कि इसी चीज को कवर अप करने के लिए, कि ये जो अब नेक्स्ट ईयर है 2027 का, इसके अंदर जितना भी डीजल इंपोर्ट होगा पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ अकेली कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेगी। तो समझे कि इसकी मोनोपोली जो है वो डीजल सेक्टर के अंदर जो है वो बन जाएगी। तो ओवरऑल इसके मार्जिन इस
जगह पे जो वो बढ़ जाएँगे, बट स्टिल जब वो 900 अरब रुपया इसका जो फँसा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, तो अगर उसको अगर कोई रिफॉर्म्स आती हैं, इसके जो ये पैसे वगैरह क्लियर किए जाते हैं, तो फिर जो हम इसको एक एक्चुअली जब वो जायंट बनता हुआ जो हुए देखेंगे, और इसी वजह से जो है इसकी प्राइसेज़ के अंदर भी कोई ऐसा जो हम बड़ी जो वो मूवमेंट नहीं देख रहे। जिनके पास जो ये शेयर पड़ा हुआ है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस उनका ₹330 का होगा। जिन्होंने इसमें से निकलना है, तो उनका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस कह लें या टारगेट कह लें, वो 350 की है, उसी के लगभग ये ट्रेड कर रहा है, और जो फाइनल टारगेट कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, वो ₹365 की है। वो लोग जो इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो अब आप मेक श्योर करें कि ये ₹366 के ऊपर क्लोजिंग दे, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे, जिसके बाद जो है इस शेयर का फाइनल टारगेट, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये होगी जो कि तकरीबन ₹390 के लगभग है। और वो लोग जो शेयर इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर करें कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ये शेयर क्लोजिंग दे, जो कि 390 ₹391 का लेवल बनता है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देगा, तो फिर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 420 का, और जो फाइनल टारगेट होगा पीएसओ के अंदर, वो हमारे पास ₹495 का होगा। पीएसओ के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन के अंदर कमी, तो इन्फ्लेशन के अंदर अगर कमी होगी, तो वहाँ के पास पैसा ज़्यादा बचेगा, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर या फिर जो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वहाँ के ऊपर जो है ये अपनी कंज़म्पशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये ऑटो सेक्टर के अंदर भी हैं, सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हैं, मोबाइल सेक्टर के अंदर भी हैं, हर सेक्टर के अंदर जो है ये मौजूद है। तो इन्फ्लेशन की कमी की वजह से इनकी डिमांड जो है वो बढ़ती है, और अगर इंटरेस्ट रेट जब वो कम हो जाते हैं, तो जो ऑलरेडी इन्होंने जब वो अपने कर्जे लिए हुए हैं, उसकी मद के अंदर इनको कम पैसे देने पड़ेंगे, और अगर डिमांड बढ़ती है, तो इन्हें अपनी जो है समझे कि ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, और ग्रोथ करने के लिए जब ये न्यू बोरोइंग करेंगे, नए पैसे जो है बैंकों से उठाएँगे, तो वो कम शरह सूद के ऊपर इनको मिलेंगे। तो ओवरऑल इनका जो फ्यूचर आउटलुक है बहुत ही स्ट्रांग है। अभी भी लकी सीमेंट का, इवन दो कि कंपनी ने 5-6 साल के अंदर बहुत ही जो है वो समझे कि अच्छी ग्रोथ की है, बट स्टिल इसके अंदर जो है फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस जो है वो मौजूद है। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो वो ₹425 का होगा। जो लोग इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो 463 का वेट करें। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर आपका जो फाइनल टारगेट है वो ₹490 के लगभग होगा। अगर आप इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आप इसके अंदर 491 का वेट करें, जिसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जाएँगे, जिसके बाद फाइनल टारगेट जो है वो ₹529-530 का इस शेयर के अंदर होगा। लकी सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग जो है ये भी समझे कि होल्डिंग कंपनियां, तो मल्टीपल जो है सब्सिडरीज इसको ये जो है उसको होल्ड करता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर और टेलीकॉम, पावर सेक्टर, तो मल्टीपल जो है इसका जो बड़ा जो ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड है। तो करंटली जो है कोई ऐसा जो बड़ी मूव इसकी प्राइसेस के अंदर जब नहीं आ रही, बट उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर जब ये इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होंगे, तो ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा जो है डिविडेंड की शक्ल में जो पे आउट देगा। जिनके पास अभी करंटली ये पड़ा हुआ है, ₹260 से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 297 का वेट करें। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप जो इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं, जिसके बाद फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर जो वो ₹330 का होगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक की डिस्कशन करने से पहले मेरे इस चैनल के ऊपर जो है वो अगर आप जाएँ, तो 2-3 दिन पहले मैंने डिटेल के अंदर बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने मीज़ान बैंक का भी एनालिसिस शेयर किया था, और फिर मीज़ान बैंक के साथ-साथ बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और हबीब बैंक लिमिटेड का एनालिसिस शेयर किया था। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में से इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करते हैं, तो आप जाके ये वाली वीडियो से जो वो रहनुमाई ले सकते हैं। सेम लेवल्स हैं, अभी भी इंटैक्ट हैं, आप वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। मीज़ान बैंक की अगर हम जो बात करें, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो इसके अंदर मैंने 2 बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो वो न्यू जो बनी थी, वो शेयर की थी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ समझिए कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल भी थे। तो जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मैंने शेयर की थी, जब इसने यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था ₹530 के ऊपर, ₹530 के ऊपर इसके अंदर जो बाइंग रिकमेंड की गई थी, 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर जो दिए थे। ये जो ब्लैक कलर की लाइन्स लगी हुई हैं, ये इसके अंदर 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट 570 का, जो कि अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट ₹600 का, वो अगर आप देखेंगे तो इसने
जुमेरात वाले दिन जो है उसको एग्जैक्टली अचीव किया है। तो 2 टारगेट जो है इस सिग्नल के जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। इसका फाइनल टारगेट ₹640 के लगभग है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसको भी जो है ये बहुत जल्द अचीव कर लेगा। तो अभी इस टारगेट की तरफ जो है ये प्रीवियस सिग्नल के टारगेट्स की तरफ जा ही रहा था कि यहाँ पे इसने जो है दोबारा से कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर के अंदर जो मैंने फॉर्मेशन बनाई हुई है, ये इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी थी, जहाँ पे जो है ये इसने आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 580 के ऊपर, जिसके बाद जो है फर्दर इसके अंदर जो 3 टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट 600 का, जो कि इसने जो ब्रेकआउट के फौरन बाद अचीव कर लिया था। सेकंड जो है ये इसके अंदर आप 630 का और फाइनल टारगेट 650 का आप ज़हन में रखें। बाकी जब ये इसका डिविडेंड जब वो ये पे करेंगे तो उस वक़्त जो है इसकी प्राइसेज़ के अंदर जो है वो जो है वो आएगा, क्या उसको कहते हैं, 18 तारीख को इसका जब वो एक्स डिविडेंड डेट है, तो फिर जब वो ₹8 तक की जब वो कमी आएगी, जितना जो है ये डिविडेंड जो वो अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। फिर जब उसके मुताबिक चार्ट इसके एडजस्ट होंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर एग्जैक्ट लेवल हम उस चार्ट के एडजस्ट होने के बाद इसके फाइंड कर लेंगे। तो जिनके पास अभी पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस जो है उनका ₹540 से नीचे का होना चाहिए। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास आज की वीडियो के अंदर अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी को जब देखें तो जब मैंने लास्ट टाइम इसका एनालिसिस शेयर किया था, बल्कि इसी चैनल के ऊपर जो है ना मैंने एक डिटेल के अंदर जो है वो रिफाइनरी सेक्टर की जो वीडियो बनाई थी 3 हफ्ते पहले। तो उस वक़्त मैंने बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो बहुत बड़ी जो चेंजेज़ आने वाली है, जहाँ पे ब्राउनफ़ील्ड रिफाइनरी अपग्रेड जो पॉलिसी है वो कैबिनेट के अंदर अप्रूवल के लिए गई थी। इसके जो भी फ़ायदे थे रिफाइनरी सेक्टर को, ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को, वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप ये ब्राउनफ़ील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी के मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आप जाके इस वीडियो को जो वो देख सकते हैं। तो अटक रिफाइनरी को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं तो जब जी वो मैंने अपग्रेड पॉलिसी वाली डिस्कशन की थी, तो उसी वक़्त मैंने इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी शेयर की थी। ये भी सिग्नल जो है वो प्रीमियम ग्रुप का ही था, जहाँ पे जो है बाइंग रिकमेंड की गई थी जी ₹890 के ऊपर, जब इसने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे पेनेट फॉर्मेशन का 3 टारगेट अपसाइड के ऊपर जो वो दिए गए थे। फर्स्ट टारगेट ₹925 का जो कि अचीव कर चुका है। सेकंड टारगेट जी यही जो है ₹987 का था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज भी जो ये 987 के ऊपर ही जब ट्रेड कर रहा है, और फाइनल टारगेट जब वो ₹1078 के लगभग दिया था। तो 2 टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव कर चुका है, जो कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के थे। और ये जो फाइनल टारगेट है इसकी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको भी अचीव कर लेगा। वो लोग जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस उनका ₹917 से नीचे का होगा। और वो लोग जो आप इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हो, तो आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये 1005 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जाएँ तो फिर जो इसके बाद न्यू इसके जो टारगेट होंगे वो तकरीबन ₹1200 के लगभग होंगे, इस शेयर के अंदर फाइनल टारगेट। तो अटक रिफाइनरी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो इसको भी अगर हम जब देखें तो जो आज की वीडियो के अंदर मैंने 3 डेवलपमेंट्स की बात की थी, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी जो ये गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स भी होगा। जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन के अंदर अगर कमी आती है तो आवाम जब वो स्पेंडिंग जब थोड़ी समझे कि बढ़ा लेती है, पैसे उनके पास ज़्यादा बचते हैं तो ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जब स्पेंडिंग करते हैं। तो गुल अहमद जो टेक्सटाइल मिल्स जो है, ये गुल अहमद जो पाकिस्तान के अंदर भी जो ये इनके जो आउटलेट्स हैं, तो वहाँ के ऊपर जो इनकी सेल्स के अंदर जब रिकॉर्ड जब इज़ाफ़ा देखा जाएगा। ओवरऑल आगे जो है विंटर की जो अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो इनका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के अंदर अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर जो इनका एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू जो बढ़ सकता है। बाकी अगर इंटरेस्ट रेट जो है उसके अंदर जो वो कमी आती है, तो अगर इनको बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो फिर उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए जो ये बोरोइंग करेंगे बैंक से, तो वो भी इनको जो वो कम पैसों के ऊपर जो वो बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो एक समझे कि ओवरऑल जो है वो मार्केट के अंदर जो ये कम्पिटिटिव जो कंपटीशन के अंदर जो है इजीली जो है ये समझे कि थोड़ा सा विन विन तो नहीं समझे कि एक कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो है ये भी जो वो शामिल हो जाएंगे। कोई ऐसा जो ज़्यादा ये अंडर प्रेशर नहीं होंगे अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाते हैं। तो ऑलरेडी जो इनके पास जो इन्होंने इनकी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, जो इन्होंने अदायगियाँ करनी है, वो भी इन्हें कम करनी पड़ेंगी। और जो न्यू ग्रोथ के लिए जो ये न्यू पैसे लेंगे उसके अंदर भी जो है इनको जो है वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो वो पैसे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इसकी भी फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जिनके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है शेयर, उनका पास स्टॉप लॉस जो ₹25 से नीचे का होना चाहिए। और वो लोग जो इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर जो है आप वेट कर लें कि ये शेयर जो है ये क्लोजिंग दे ₹32.60 से ऊपर, फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ, जिसके बाद फाइनल टारगेट ₹40 के लगभग होगा। बाकी शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, यहाँ पे वो मैं अपॉर्चुनिटी ड्रा करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में गुल अहमद जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा था, तो इसने अब जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बना लिया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन ब्रेकआउट इसने ₹27 के ऊपर किया, ₹27 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग बनती है।
फर्स्ट टारगेट जो है इसका 28 रुपए का, उसको ये एग्जैक्टली अचीव कर चुका हुआ है जुमे वाले दिन। और जो फाइनल टारगेट है शॉर्ट टर्म का, वो इसका तकरीबन 29 रुपए के लगभग है, तो वो भी इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द जो है वो अचीव कर लेगा। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के सारे जो लेवल्स और स्ट्रेटजीज हैं वो आपको मैंने इस शेयर के मुतालिक बता दी हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, अगर आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो गेन बना लेंगे। और अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, नीचे गिरने लगे उससे पहले ही आपको सेल का सिग्नल मिल जाए। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये सारा एनालिसिस खुद से कैसे किया जाता है, तो उस अगर आप इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं उसकी एक्सेस मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की भी एक्सेस मिल जाएगी, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी फ्री व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन या सवाल आपके ज़हन के अंदर आ रहा है, अपने शेयर के मुताल्लिक जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप पूछें, उसका रिस्पांस आइदर अपकमिंग वीडियोस के अंदर यहाँ पर हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां के ऊपर जो वो मैं वॉइस मैसेज की शक्ल के अंदर जो वो सेंड कर दूंगा, वहां से आप जो वो रहनुमाई ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।